यह श्रीमद् भागवत वैष्णव जनों का परम धन, परमहंसों की संहिता है। जिस श्रीमद् भागवत का ज्ञान भगवान ने चतुश्लोकी के रूप में ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान किया था। भागवत का अर्थ ही है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसको कहा है। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के प्रथम श्लोक पर ब्रह्म तत्व का निरूपण किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, सृष्टि के पहले मैं था। यह सृष्टि संसार है, जगत है तो मैं हूँ, और यह संसार सृष्टि नहीं रहेगी तो अंत में केवल मैं ही शेष बचूंगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति। भगवान कहते हैं कि मैं तीनों कालों में हूं, भूत, वर्तमान और भविष्य, त्रिकाला बाधित सत्य है परमात्मा। और उन्हीं की सत्ता से यह असत्य संसार हमको सत्य भाषित हो रहा है। रजत सीप महभास जिमी जथा भानु कर बारी। भगवान ने दूसरे श्लोक पर माया तत्व का निरूपण किया। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये सारा जगत मेरी माया का ही खेल है। भगवान कहते हैं मैं तो दृष्टा हूं, कुछ करता नहीं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान कहते हैं मेरे हाथ नहीं है फिर भी मैं सब कर्म करता हूं। मेरे पैर नहीं हैं फिर भी मैं चलता हूं। मेरी आंखें नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं सबको देखता हूं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं मौजूद नहीं हूं, कड़ कड़ में व्याप्त हूं, मेरी सत्ता है। तो ये जगत, यह संसार भगवान की माया के द्वारा सृजित है। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। है असत्य लेकिन वो हमको सत्य भाषित हो रहा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। माया का अर्थ क्या है? भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को, मां माने नहीं,
या माने जो नहीं है उसे माया कहते हैं। जो है उसे छिपाती है और जो नहीं है उसे दिखाती है, इसी का नाम माया है। परमात्मा है लेकिन माया का पर्दा डल जाता है सामने, तो भगवान दिखाई नहीं देते। या अहंकार का पर्दा, माया का पर्दा जब लगता है तो भगवान दिखाई नहीं देते। जो परमात्मा सत्य है, जो है, उसे माया छिपा देती है, और जो नहीं है जगत संसार उसको दिखा देती है, सत्य दिखा देती है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी यही तो भगवान की माया है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान सत्य है, उसका भजन सत्य है, और यह जगत स्वप्न के समान है। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, एक बार माधव भजे तो माया चेरी हो। हम माया को खूब जप रहे हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मान बड़ाई में ही हम इतने उलझे रहते हैं कि उस परम सत्य परमात्मा को भूल जाते हैं। तो माधव का भजन करने से माया विलुप्त हो जाती है। माया भगवान के भक्त को स्पर्श भी नहीं कर सकती, माया तो दासी है। तो दूसरे श्लोक में माया तत्व का भगवान ने निरूपण किया, और भगवान ने कहा ये जो मेरी माया शक्ति है वो पूरे जगत में व्याप्त है, चराचर जीवों में व्याप्त है, और इस माया से वही बच सकता है जो मेरे चरण शरण ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव एव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव, मामेव का अर्थ है मेरे ही शरण में जो जीव आएगा वही माया से मुक्त होगा। ऐसे होने वाला नहीं है, उनकी माया बड़ी बलवती है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, बलाला कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। तो भगवान ने दूसरे श्लोक पर माया तत्व का निरूपण किया, और तीसरे श्लोक पर भगवान ने आत्म तत्व को बतलाया। आत्म तत्व भगवान क्या कहते हैं? यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं कि जैसे पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व बाहर भी है, और वह पंच तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है, और हमारा यह शरीर भी तो पंच तत्व से ही बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तारा को भगवान राम ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, कहा देवी क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच
अति अधम शरीरा पंचरचित अति अधम शरीरा प्रकट सुतनु तव आगे सोआ प्रकट सुतनु तव आगे सोवा प्रकट सुतनु तव आगे सोवा प्रकट सुतनु तव आगे सोवा जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। ये हमारा शरीर पांच भौतिक शरीर है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं ना कि पंच तत्व में विलीन हो गए। ये पांच भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हो गए। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये शरीर के अंदर है। इन पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ और यही पंच तत्व बाहर भी है। आकाश अग्नि धरती जल ये पंचतत्व आपको बाहर भी दिखाई देंगे। भगवान आत्मतत्व बता रहे हैं तीसरे श्लोक में कि इसी प्रकार से मैं समस्त जीवों के अंदर प्रवेश भी करता हूं और प्रवेश नहीं भी करता। भगवान कहते हैं सबके अंदर मैं प्रवेश करता हूं और मैं प्रवेश नहीं करता। अर्थात भगवान कहते हैं सर्वत्र मैं व्यापक हूं। भगवान ने चौथे श्लोक पर जगतत्व का विश्लेषण किया, बड़ा विस्तार है। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि अन्वय अर्थात ये जगत में मैं सर्वत्र व्यापक हूं और व्यतिरेक मतलब हर जीव के अंदर आत्म रूप से प्रतिष्ठित हूं। हरि ही जगत है और जगत ही हरि है। प्रेम से बोलो श्री राधे। यह संसार स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए तो भक्त जो है वो सारे जगत को भगवत स्वरूप मानता है। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। तो सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को ये भागवत का ज्ञान दिया और फिर ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोक अपने पुत्र नारद को सुनाया। नारद जी ने यही 4 श्लोक श्री वेदव्यास और व्यास जी उन 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक बनाया। परमहंसों की संहिता विशाल श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। तो व्यास जी कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही व्यास जी हैं जिन्होंने भागवत का निर्माण किया। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ऐसे व्यास
और व्यास जी ने यह भागवत अपने पुत्र सुखदेव को दिया, क्योंकि सुखदेव जी परमहंस हैं, योगी नाम परमम गुरु। और ध्यान देना, पुत्र समझकर भागवत का ज्ञान नहीं दिया, पात्र देख करके भागवत का ज्ञान दिया है। सुखदेव जी परमहंस शिरोमणि हैं। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् द्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। इस श्लोक में ये द्वादश स्कंद का श्लोक है। कस्मै येन विभासितो, अंत में व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी के रूप में ही भगवान ने इस भागवत का निर्माण किया है, विस्तार किया है। किसी में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा यह श्रीमद् भागवत है। भागवत में 4 अक्षर है, भागवत। भ का अर्थ भक्ति, ग का अर्थ संतों ने बताया ज्ञान, और व का अर्थ है वैराग्य, और त का अर्थ बताया है त्याग। जिस श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की चर्चा है, ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पूर्ण पुष्ट करने वाली है भागवत। क्योंकि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना के लिए ही वेद व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना के लिए ही भागवत का निर्माण किया। जो इसका श्रवण करेगा, सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्, जो इसका सेवन करेगा, जो इसे पढ़ेगा, जो इसे श्रवण करेगा, उसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होगा जीवन में, और साथ ही त्याग भी उसे जीवन में प्राप्त होगा। त्यागा शांति रणंतरम, बिना त्याग के शांति नहीं मिलती। त्याग मन से होता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। मन से त्याग, शरीर से त्याग नहीं, मन से त्याग हो तब वो त्याग है। अनासक्त भाव से जगत में रहते हुए, कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए, परिवार के बीच में उस परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करना है। प्रभु से जुड़े रहो। जैसे कमल का पुष्प सरोवर में खिलता है, लेकिन वो जल से अलग होता है। फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण जैसा। जैसे कमल का फूल रहे, जल से अलग होता है, ऐसे ही हम संसार में हम रहें। संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे मन में ना रहे। तो ऐसा श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा प्रवाहित है इस पावन नगरी बाराद्वार में। बड़ा दिव्य आयोजन है पटेल परिवार के द्वारा।
कल आप सभी परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे, जिसकी चर्चा मैंने अभी की कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, कहा कि प्रहलाद जरा बता तुम्हारा भगवान कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटै जिमियागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटै जिमियागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटै जिमियागी, जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटै जिमियागी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, होई मैं जाना, होई मैं जाना, होई मैं जाना, होई मैं जाना। कहने में तो बड़ा सरल है ये चौपाई, लेकिन अनुभव में बड़ा कठिन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना ये तो बड़ा सरल है गाने में, लेकिन जीवन में अनुभव करना बड़ा कठिन है। सब में, सब जीवों में भगवान का दर्शन करना। हनुमान जी ज्ञानी भक्त हैं, प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त हैं। हमारे भारत में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए, संत हुए, महापुरुष हुए। ये महापुरुषों की भूमि है। मैं कहा करता हूं ये भूमि ऋषियों की भूमि है। ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति ये हमारे भारत की नींव है। ऋषि संस्कृति से भगवान प्रकट हुए और कृषि संस्कृति से देखिए हमारी मां भगवती जानकी जी प्रकट हुई। हल से प्रकट हुई, सीता से प्रकट हुई। जो हल का जो भाग होता है ना, लोहे का जो नुकीला भाग होता है उसको सीता कहते हैं, इसलिए भगवती का नाम सीता पड़ा। कृषि संस्कृति से जानकी जी प्रकट हुई और ऋषि संस्कृति से हमारे राम जी प्रकट हुए। यज्ञ से प्रकट हुए भगवान। बड़े बड़े संत महापुरुष हुए। इसलिए भारत जगत गुरु है। ये राम की भूमि है, ये गोपाल की भूमि है। हमारा भारत अखंड रहे। लेकिन दुष्टों ने हमारे देश को खंडित कर दिया। हम परस्पर सब भारतीय लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे।
उनका षड्यंत्र नहीं समझ पाए और आज भारत को खंडित कर रहे हैं। कितने भागों में भारत हमारा बट गया, लेकिन भारत, हमारा संकल्प यही हो, भारत अखंड रहे। अब भारत अखंड तभी रहेगा जब हम पूरे भारतवासी जो है एक साथ हम रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, संगठित होकर रहेंगे, तब हमारा यह भारत अखंड होगा। भले ही हम जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, पंथ में बढ़ जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है। जिस भूमि पर, जिस भारत की भूमि पर भगवान बार बार प्रकट हुए, राम बनकर, कृष्ण बनकर के आते हैं। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। हे मातृभूमि धरती को प्रणाम करो, भूमि को नमन करो, ये भारत भूमि पवित्र भूमि है। तेरे विशाल नभ में, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए, हमारे ऋषियों की परंपरा देखिए कि हम प्रातः काल जब उठते हैं ना, तो कर दर्शन करने के बाद जब अपना पैर जमीन पर रखते हैं तो पहले धरती को छूकर प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वे। धरती माता को प्रणाम करना। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। भारत की मिट्टी में, भारत की भूमि में जो सुगंध है, सौंधी सौंधी सुगंध, वो किसी देश की मिट्टी में नहीं है, विदेश की मिट्टी में भी नहीं। इसीलिए तो हमारे बिहारी जी मिट्टी खाते हैं। भारत का जो रज है, भारत भूमि की जो मिट्टी है, उसको परमात्मा चखते हैं, उसका स्वाद। कल सुनेंगे कथा आप। नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरिस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया यशोदा ने कहा, कोरे लाला तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा जरा मुंह खोल दिखा। भगवान कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये जितने बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं मेरे ग्वाल बाल। तो भारत भूमि की मिट्टी को परमात्मा अपने मुख में लेते हैं। राम जी भी इस मिट्टी पर खेले, भगवान कृष्ण भी इस मिट्टी पर खेले भारत भूमि की। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी। वाछ बिकोरस खानि बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि।
काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रो। धूरी भरे अति शोभित श्यामल। भारत भूमि की धूली में कृष्ण खेलते हैं और भगवान श्री राम भी भारत भूमि की धूल पर खेलते हैं। महाराज दशरथ जी बुलाते हैं, कहते हैं राघव बेटा आओ भोजन कर लो, लेकिन राम जी नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है ना, तो हमारे प्रभु ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आए। ठुमुक चलत राम चल। भगवान श्री राम दौड़ते हैं, पीछे पीछे मां कौशल्या पकड़ने के लिए दौड़ रही है। राजा के बुलाने पर देखिए राम जी नहीं आते, लेकिन कौशल्या मां के बुलाने पर, भक्ति के बुलाने पर भगवान दौड़कर चले आते हैं। ज्ञान के बुलाने पर भगवान नहीं आते, भक्ति के बुलाने पर परमात्मा दौड़ते हुए चले आते हैं। और कैसे आए? धूसर धूरी, जरा दर्शन करो। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल से सने हुए हमारे राम जी। महाराज दशरथ जी हंसते हैं, राम जी को अपने गोद पर बिठाते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि ये भारत भूमि परम पवित्र भूमि है। केवल भारत भूमि ही है जिसको हम मां कहकर पुकारते हैं, और कोई ऐसा देश नहीं है जिसको हम मां कहकर पुकारते हैं। अब ये नहीं कहते फ्रांस माता, ब्रिटेन माता कहते हो क्या, अमेरिका माता कहते हो, लेकिन भारत मां, भारत माता कहते हैं। बोलिए भारत माता की जय हो। भारत मां, ये कितनी व्यापक हमारी दृष्टि है सनातन में। हम पृथ्वी को मां कहते हैं, गौ को मां कहते हैं, धरती को मां कहते हैं, भारत को मां कहते हैं, गंगा को मां कहकर पुकारते हैं। सब मां की दृष्टि, सब में मां का दर्शन हम करते हैं। धरती में मां का दर्शन, गौ में मां का दर्शन करते हैं, गंगा में मां का दर्शन करते हैं। भारत हमारी मां है। लेकिन जो देश से प्यार नहीं करते, जो देशद्रोही हैं, उनको वंदे मातरम कहने में, भारत माता की जय बोलने में उनको शर्म आती है। जिस भूमि पर तुम पल रहे हो, जिस भूमि पर तुम रह रहे हो, उस भूमि को तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। तुम कहते हो कि हम जय नहीं कहेंगे। नहीं, गौ माता सबके लिए दूध देती है, चाहे किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का, कोई भी। गौ माता का दूध सबके लिए कल्याणकारी है, आयुवर्धक है। गंगा का जल सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। ये धरती भी किसी एक का नहीं है, ये धरती तो राम जी का है, ये धरती प्रभु का है, ये धरती ऋषियों की धरती है, ये धरती संतों की, महापुरुषों की है। भारत मां है। भारत, क्योंकि ये राम की भूमि है, राम का देश है। राम में र अक्षर है, भारत में भी र अक्षर है। यदि र अक्षर को यदि बीच से निकाल लो तो फिर ये भारत भात बन जाएगा और दुष्ट लोग खा जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए राम का ये देश है।
भारत का भाग्य विधाता राम जी भारत की भूमि को प्रणाम करते हैं, अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम करते हैं। राम जी जब 14 वर्ष वन को गए ना, तो मैं निवेदन करूं, अयोध्या की मिट्टी को लेकर के गए। और जहां जहां राम जी कुटिया बनाकर रहते हैं, वहां वहां राम जी उस मिट्टी को सामने रख करके प्रतिदिन पूजन करते हैं और उस मिट्टी का तिलक लगाते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बार बिलोचन झरे। ये राम जी की मातृभूमि के प्रति प्रेम है। तो ये ऋषियों की भूमि है। बड़े बड़े संत हुए, जिनमें संत एकनाथ हुए, संत नामदेव हुए, संत तुकाराम हुए, संत नरसिंह मेहता जी हुए, संत तुलसी हुए, सूर हुए, संत रविदास हुए, संत कबीर हुए, बड़े बड़े संत हुए। संत नामदेव जी तो एक बार आश्रम में बैठ करके रोटी बना रहे थे और उसी समय एक काला कुत्ता आया, रोटी लेकर भाग गया। तो नामदेव महाराज जी घी की कटोरी लेकर के कुत्ते के पीछे भागने लगे, कहने लगे, हे विठलनाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, ये सूखी रोटी खाकर क्या करोगे? लाओ आपकी रोटी में घी चुपड़ दूं, फिर खाइएगा। काले कुत्ते में भी कृष्ण का दर्शन, ये है ज्ञानी की दृष्टि। हरि व्यापक सर्वत्र समान। कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन अनुभव में लाना बड़ा कठिन है। नामदेव कुत्ते में भी कृष्ण का दर्शन करते हैं। और संत एकनाथ जी तो ऐसे महापुरुष हुए जो गंगोत्री से गंगा जल लेकर के आ रहे थे रामेश्वर में चढ़ाने के लिए। लेकिन क्योंकि अब सावन का महीना प्रारंभ हो गया है, तो कांवरिया लोग जल लेकर के गंगा जल या अमरकंटक से नर्मदा जी का जल ला करके भगवान महादेव में अर्पण करते, अभिषेक करते हैं, बोल बम कहते हुए चलते। तो संत एकनाथ जी जब गंगा जल लेकर के आ रहे थे, भगवान शंकर ने देखा कि ये लोग तो बोल बम कहते हुए चले आ रहे हैं, मुझ में गंगा जल चढ़ाने के लिए। अरे कितनी कठिनाई से परिश्रम करके तुम गंगोत्री से जल लेकर आ रहे हो, गंगा जल शिव जी में अर्पण करने के लिए, रामेश्वर की यात्रा कर रहे हो, और तुम इस गधे को गंगा जल पिला रहे हो। संत एकनाथ जी ने कहा, आखिर यह गंगा जल मेरे भोलेनाथ को ही तो अर्पण करना है, क्योंकि मेरा भोला तो सर्वत्र व्यापक है, इस गधे में भी मेरा शंकर विद्यमान है। ऐसा कहकर हर हर महादेव कहकर एकनाथ ने जैसे गधे को गंगा जल पिलाया, तो गधे से ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। हर हर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। हनुमान जी महाराज ज्ञानी भक्त हैं। राम जी ने एक मणि की माला पहनाई, हनुमान जी को भेंट करी, लेकिन हनुमान जी सभा के बाहर बैठ गए और जाकर के एक एक मणि को दांतों से काटने लग गए। विभीषण जी ने पूछा, कहा हनुमान ये क्या कर रहे हो? ये कीमती मणि के दाने को तुम क्यों तोड़ रहे हो? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि विभीषण जी, मैं इस मणि के दाने में अपने श्री सीताराम जी को खोज रहा हूं। तो क्या श्री सीताराम जी तुम्हारे हृदय में रहते हैं?
हनुमान जी को पूर्ण विश्वास है। हनुमान जी ने कहा जिस चाहे वो वस्तु कितनी भी कीमती हो, यदि उसमें मेरे प्रभु का दर्शन नहीं मिलता ना, वो मेरे लिए व्यर्थ है। और मेरा राम जी तो मेरे हृदय में बसा हुआ है। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। ज्ञानी भक्त हनुमान जी अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातु जातं नमामि। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान तो सर्वत्र व्यापक है। क्या इस कमरे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। प्रहलाद जी ने हाँ कहा, मेरा भगवान सर्वत्र व्यापक है तो इस खंभे में भी है। जहां भक्त की हाँ है भगवान वहां है। भक्त ने कह दिया यहां भगवान है तो भगवान आ गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्म। का लेप लगा दो, फूल चढ़ा दो, हनुमान जी बन गए। हर हर। उसमें हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं। क्या भगवान पत्थर में है? भगवान भावना में निवास करते हैं, श्रद्धा में। श्रद्धा यदि बलवती है तो भगवान दिखाई देते हैं पत्थर में भी। यदि कोई हमसे पूछे कि भाई क्या यहां भगवान है, तो हम हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि यहां भगवान है। लेकिन प्रहलाद जी को विश्वास है कि यहां भगवान है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। तो क्या पहले भगवान खम्भ से प्रकट होते थे सतयुग में? क्या आप कलयुग में नहीं होते क्या? तो कमी कहां है? कमी प्रहलाद की है, भगवान की कमी नहीं है। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पै पग सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारिसी चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान इसीलिए भक्त के ऋणी थे। देखो, जब भक्त ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया, तो देखो भगवान ने पत्थर से एक भक्त को प्रकट किया। विश्वामित्र जी जब राम जी को लेकर गए ना, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाथा। और राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे थे सिद्धाश्रम, विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम है, तो भगवान एक ऐसे स्थान पर पहुंचे
वीरान जहां सुनसान जगह है, एक पत्थर पड़ी हुई थी। राम जी ने पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। कहा प्रभु ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? यहाँ तो पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, ये पत्थर कैसे यहाँ पड़ी हुई है? तब महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। कृपा करो रघुनाथ, ये तुम्हारा चरण रज चाहती है, ये अहिल्या है, गौतम नारी। राम जी ने कहा प्रभु ये तपस्विनी है, ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कैसा अपना चरण इसको स्पर्श कराऊं, दोष लगेगा। विश्वामित्र जी ने कहा राम यदि तुम जबरदस्ती चरण रखते ना तब दोष था, लेकिन ये स्वयं चाह रही है, चरण कमल रज चाहती। तुम्हारा नाम पतित पावन है राम, गिरे हुए को उठाना तो तुम्हारा काम है। तुम पतितों को पवित्र करने वाले, पतितों को पावन करने वाले हो। जासु पतित पावन बड़बाना, राम तुम इनका उद्धार करो, ये तुम्हारा चरण रज चाहती है। भगवान राम ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव आपने ठीक कहा, क्योंकि एक भक्त का ऋण मुझ पर पहले से ही है। अच्छा, किस भक्त का ऋण पहले से है? राम जी ने कहा कि एक भक्त ने सतयुग में मुझे पत्थर से प्रकट किया था, और आज मैं इस पत्थर से अपने भक्त को प्रकट करूंगा। राम जी ने अपना चरण उठाया और जैसी हवा की झोंका चली, राम जी के चरण तलवे से धूल उड़कर जैसी पत्थर पर पड़ी और पत्थर से अहिल्या देवी प्रकट हो गई। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। अहिल्या को प्रकट कर दिया राम ने। प्रहलाद जी ने खम्भ से भगवान को प्रकट किया। ज्ञानी भक्त की दृष्टि होती है कि वो सब जगह भगवान का ही दर्शन करता है। भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। पंडित कौन है? पंडित वह है जो विद्या विनय संपन्ने, विद्या से विनय से संपन्न हो, और ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो समस्त जीवों में, ब्राह्मण में, समस्त जीवों में, कुत्ते में, चांडाल में, गांव में, जो सब जीवों में मेरे रूप का दर्शन करता है वही पंडित है। प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त हैं। 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा आती है गीता में, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, और चौथा भक्त है ज्ञानी। अर्थार्थी भक्त वो है जो अर्थ की कामना से भगवान का भजन करता है। ध्रुव जी की कथा आप लोगों ने कल सुनी थी। ध्रुव जी और विभीषण जी, ये 2 भक्त ऐसे हैं जिनके मन में कामना थी। ये अर्थार्थी भक्त हैं। विभीषण जी ने स्वयं स्वीकार किया कि उर मह प्रथम कछु वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो गए।
मेरे मन में जो वासना थी प्रभु, आपका चरण दर्शन करते ही वो वासना उपासना में बदल गई। लेकिन राम जी अंतर्यामी हैं। मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, एव मस्त कही प्रभु रणधीरा। और भगवान राम ने जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। ध्रुव जी की भी मनोकामना पूरी कर दी। 36,000 वर्ष तक राज करने का उसे वरदान दिया भगवान ने। दूसरा भक्त आर्त भक्त है। आर्त मतलब दुखी। हम जब दुखी होते हैं, कष्ट में जब घिर जाते हैं, तब भगवान की याद, भगवान को याद करते हैं। क्यों? किसी को बुखार आ जाए, किसी की सिर में दर्द हो, किसी के शरीर में कष्ट हो, कोई रोगी हो, दुखी हो, तो हाय राम मुख से क्या निकलता है बोलो? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करण कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। आर्त भक्त भगवान को तब पुकारता है जब वो दुखी होता है। गजेंद्र और द्रौपदी ये दोनों आर्त भक्त हैं। द्रौपदी पर विपत्ति आई, तब उन्होंने द्वारकाधीश को आर्तनाद किया। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवैः परिभूता माम किम न जानासि केशव। रक्षा करो। गजेंद्र ने भी भगवान को आर्तनाद किया। आज कथा आप लोग सुनेंगे। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधि। गजेंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। ये आर्त भक्त हैं। तीसरा भक्त जिज्ञासु भक्त है। मन में जिज्ञासा हो प्रभु को जानने की, समझने की, पहचानने की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासु भक्त। और चौथा भक्त है ज्ञानी भक्त। जी ज्ञानी भक्त हैं जो सब जगह भगवान का दर्शन करता है। राम भगत जग चारि प्रकारा, राम भगत जग चारि प्रकार। ध्यान सुनना। चारे सुकृत अनघ उदारा, चारे सुकृत अनघ। चहु चतुर कहाँ नाम आधारा, चहु चतुर नाम ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ऐसे चारों भक्त भगवान को प्रिय हैं। किसी ने भगवान से पूछा, चारों भक्तों में आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तब भगवान कहते हैं, मेरे बांके बिहारी चहु चतुर कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष। ज्ञानी भक्त परमात्मा को विशेष प्रिय है। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान की दहाड़ को सुनकर के सब देवता कांपने लग गए। लोकपाल भाग गए, कोई सामने नहीं आ पाया।
दूर प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान की ओर टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, देख रहे। एक टक टक निर्निमेष नयनों से बिहारी जी को, नरहरि भगवान को निहार रहे हैं। लक्ष्मी जी को पहले भेजा ब्रह्मा जी ने, लेकिन लक्ष्मी जी भी सामने नहीं जा पाई। स्वर्ण की थाल में आरती सजाकर आई और थाल नीचे धरती पर गिराकर भागी। जैसी भगवान ने दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसा रूप तो हमने कभी न देखा न सुना। ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या होगा? कहा प्रहलाद जी को भेजे, जिसके लिए भगवान ने यह रूप धारण किया है। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंत्र के। प्रहलाद जी जब आए ना तो भगवान श्री नरहरि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके गिर पड़े। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तस्येष्ण दधात कराम्बुजं कालाहि विस्त्रस्तधियां कृता भयम्। भगवान के आंखों से अश्रु की धार बहने लग गई। भक्त भगवान से क्षमा मांगता है, कुछ गलती हो जाती है भक्त से तो भक्त भगवान से क्षमा मांगता है। लेकिन ये पहला दृश्य है कि आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रेम बारी सींच निज भक्त लिए गोद को, करुणा निधान बने करुणा दिखाने में। चूमत है मुखार बिंद कहे प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मोहि देर हुई आने। भगवान ने अपना कर कमल प्रहलाद के मस्तक पर फेर लिया। वह कर कमल कैसा है? काला ही विस्त्रस्त धियाम कृता भयम, काल के भय से मुक्त करने वाला। जिसके मस्तक पर भगवान का वरद हस्त पड़ जाए वो मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाता है। ध्यान देना, मृत्यु सबको मारती है लेकिन भगवान के भक्त को छू भी नहीं पाती, भक्त को नहीं मार सकती। गीता में वाणी है, न में भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त को मृत्यु छू नहीं सकती। भगवान जिह्वा से चाटने लगे जैसे नौ ब्याई हुई गौ। आप लोगों ने देखा होगा कि गौ माता जब बछड़े को जन्म देती है ना तो जिह्वा से चाट चाट करके अपने बछड़े को पूरी गंदगी को साफ कर देती है। इसी तरह से भगवान प्रहलाद जी को जिह्वा से चाट रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम पड़ा? बोलो बोलो, भक्त वत्सल। इसीलिए नाम पड़ा। जैसे गौ माता बछड़े को चाटती है, इसी तरह से भगवान प्रहलाद को अपनी जिह्वा से दुलार रहे हैं, चाट रहे हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै, नारादितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो, किन्तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रभु ब्रह्मादिक देवता आपकी स्तुति करते करते थक गए, आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मैं असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। आज मैंने जान लिया कि आप आचरण से प्रसन्न नहीं होते, आप विद्या से प्रसन्न नहीं होते,
आप पुरुषार्थ से प्रसन्न नहीं होते, आप जाति से प्रसन्न नहीं होते, आप धन से प्रसन्न नहीं होते, आप रूप से प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न होते हैं तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आचरण से प्रसन्न होते तो व्याध का कौन सा आचरण था। विद्या से प्रसन्न होते तो गजेंद्र की कौन सी विद्या थी। रूप से प्रसन्न होते तो कुब्जा का कौन सा रूप था। आयु से प्रसन्न होते तो ध्रुव की कौन सी अवस्था थी। पुरुषार्थ से यदि प्रसन्न होते तो उग्रसेन के पास कौन सा पुरुषार्थ था। जाति से यदि आप प्रसन्न होते तो विदुर जी की कौन सी जाति थी। प्रभो व्याधस्याचरणं ध्रुवं वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जायाः किं नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः भक्ति प्रियो माधवः। आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा बेटा तुमको डर नहीं लग रहा है। अरे बब्बर शेर बन करके आया, मेरी दहाड़ सुन करके सब देवता भाग गए। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु कि देखो शेर की दहाड़ जब सुनाई पड़ती है ना तो सब जानवर भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा नहीं भागता। शेर का बच्चा तो अपने पिता के कंधे पर बैठ करके खेलता है। प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूं ना, शेर का बच्चा। मेरे स्वामी मेरे परमात्मा जब सामर्थ्य हैं, शक्तिशाली हैं, तो भय किस बात की। मैं प्रभु का हूं, प्रभु वो मेरा है। हे बांके बिहारी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कर दो नैया पार मेरे बांके बिहारी। आइए बिहारी जी से प्रार्थना करें। प्रहलाद जी नरहरि भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं ताली सेवा करते हुए। तो मैं चाहता हूँ हमारे बीच हमारे परम पूज्य महाराज श्री जी श्री अग्निशिखा जी महाराज जी का शुभागमन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वचन इसी बीच 5-10 मिनट मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो भजन के बाद पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वचन हम सब प्राप्त करेंगे। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भगवत भाव से। आप मंच पर पधारें और या वही माइक दे दीजिए महाराज श्री जी को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे पूज्य महाराज श्री जी ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णचंद्राय परिपूर्णतमाय च असंखंड्याधिपतये गोलोकपतये नमः।
अनंत श्री विभूषित भगवत पूज्यपाद श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य सनातन वैदिक धर्मोद्धारक भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में हम समस्त सनातन धर्मावलंबी प्रजाजनों का अनंत प्रणाम पुष्प समर्पित। अनंत श्री विभूषित भगवत पूज्यपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में हम समस्त सनातन धर्मावलंबी बाल वृंदों का अनंत प्रणाम पुष्प समर्पित। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राजराजेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में हम समस्त सनातन धर्मावलंबी अबोध बाल जनों का अनंत प्रणाम पुष्प समर्पित। भगवान की अहेतु की कृपा से आज हम सब यह मानव शरीर धारण किए हुए भगवान की पवित्र कथा लीला का श्रवण कर रहे हैं। सच पूछोगे तो दर्शन शास्त्र की दृष्टि से हम आप न कुछ कर सकते हैं न कुछ करते हैं। ये कथा भगवान की भगवान ही सुन रहे हैं। अभी अभी श्री व्यास जी महाराज बोल रहे कि कर्म करहि विधि नाना आदि सब रामायण की चौपाइयां सब आपको मालूम। अभी आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला। किनका किसका जन्म होगा? भगवान श्री कृष्ण का। अद्भुत बात। कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए बता रहे हैं माता धाता पितामहम, मैं ही सबको जन्म देने वाला माँ, मैं ही सबका पिता और सबका बाबा पड़बाबा सड़दादा लखड़दादा भी मैं। ख्याल करना। और अभी जन्म किसका होगा? जो सबका माता पिता है उसका भी जन्म होने वाला है। अद्भुत बात है ना। और वो भी कहाँ? हमारे भारद्वार में होने वाला है भाई। ये भारद्वार हमारी पवित्र नगरी बहुत बार भागवत हुए, बहुत भागवत हुआ। ये वृंदावनी है और यहाँ हम आप सब बैठ करके वो कथा सुन रहे हैं जिसके लिए व्यास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में लिखा मुहुर होर रसिका हुई भारुका। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी बात को लिखा अपने शब्दों में, राम कथा के ते अधिकारी, ते वे अधिकारी। किसके? भगवान की कथा सुनने के अधिकारी कौन? मेरे जैसे लुल्लू बुद्धू नहीं तो कौन? कहा जिन्ह सत्संगति अति प्यारी, अति कर पराकाष्ठा पे पहुंच गया। सारी सीमा जिसने सत्संग करने सुनने की सीमा पार कर गई हो, ऐसे रसिक जन जो भगवान की कथा सुनने के रसिया हो,
ये भागवत की कथा, ये 12 द्वार के रसिया लोगों को सुनाने की कथा है। तो ये जो भागवत हम आप अभी व्यास जी महाराज के श्रीमुख से हम सब सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से, और आज तो भगवान की भाष्य की कथा आज श्री कृष्ण जन्म की। कृष्ण का मतलब होता है सबको ये अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षित करने वाला, कर्षण करने वाला, उसको कहते हैं कृष्ण। विष्णु सहस्त्र नाम जिन लोगों ने पढ़ा सुना होगा, कृष्ण नाम जिन्होंने पढ़ा सुना होगा, वो कृष्ण शब्द के अर्थ को जान और समझ रहे होंगे। ऐसे उन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की कथा आज होने वाली है। अब आप कहेंगे तमाम पढ़ी लिखी खोपड़ियां यहाँ पर हमारे, कहाँ है भगवान कृष्ण हैं तो हमको दिखाओ, हम तो जो देखते हैं उसी को मानते हैं, सुनी सुनाई बात हम नहीं मानते। आजकल हम सब यही बोलते, कहाँ है भगवान दिखाइए। विज्ञान का युग है, जो प्रत्यक्ष देखते हैं तो मानते हैं। तो सभा में विराजमान सभी देव मूर्तियां स्वरूप माता बहने भाई बंधु जो बैठे हैं, मैं एक प्रश्न आपसे करूंगा, बड़े संक्षिप्त में, जल्दी जल्दी बताना, कथा भी रुकी हुई है। आप लोगों में से किसी ने दूध में मक्खन को देखा है क्या? दूध में मक्खन जो देखी हो हाथ उठा देना। हाँ महाराज मैं देखी हूं, मैं देखा हूं। दूध में मक्खन को आप में से किसी ने देखा नहीं? अभी हम दूध मंगाते हैं, यहाँ देख के बताइए महाराज ये है मक्खन। दूध में मक्खन नहीं दिखता, तो नहीं दिखता इसका मतलब हुआ दूध में मक्खन नहीं है। हम तो आंखों देखी मानते हैं प्रत्यक्ष को महाराज। हम कृष्ण को तब मानेंगे या किसी देवी देवता को तब मानेंगे जब हमको दिखेगा। तो दूध में मक्खन नहीं दिख रहा है तो दूध में मक्खन नहीं, लेकिन सच क्या है? दूध में मक्खन है। अब उसको देखना हो तो क्या करोगी? मंथन करना पड़ेगा। मंथन करने से मक्खन निकल आएगा और दिखेगा। ऐसे ही जिसको हनुमान जी का दर्शन करना है, कृष्ण जी का दर्शन करना है, राम जी का दर्शन करना है, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, सरस्वती, जिस किसी देवी देवता का दर्शन करना हो, मंथन करे वो। कहाँ करेंगे महाराज? मन और मस्तिष्क में। जैसे मटकी में, बर्तन में दूध इत्यादि रखकर आप मंथन करते हैं ना, ऐसे मन के कलश में, हांडी में, बर्तन में प्रभु के नाम का दूध डाल करके और दिमाग से, मस्तिष्क से मंथन कीजिए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राम 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 राम, राधे 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 राधे, शिव 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 शिव, हरि हरि हरि, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, दुर्गा दुर्गा दुर्गा। जिसको दर्शन करना हो मंथन कीजिए और वहां से मक्खन रूपी कृष्ण निकल आएगा। दर्शन करना चाहते हो तो करना पड़ेगा। दूध में मक्खन देखना है, अब मक्खन निकल गया, बोले महाराज इसे बताते हो आप लोग और सब लोग कि मक्खन में घी है, घी तो नहीं दिख रहा है। तो घी को देखने के लिए क्या करेंगे? तपाएंगे, मक्खन को तपाएंगे, वो घी निकलेगा। ऐसे ही संसार की हर बात, अनंत विश्व ब्रह्मांड की हर बात आंख का विषय नहीं होता। फूल लिया गुलाब का, वाह रसिक भाई बोले बहुत क्या सुगंध है, और हम कह रसिक मैं तो तब मानूंगा सुगंध को जब तू दिखाए। मैं तो आंखों देखी को मानता हूं।
और रसिक भैया बोले महाराज ये गुलाब का फूल है। अरे तो मैं इसकी सुगंध को दिखा बोल रहा हूं। सुगंध को कोई आंख से देख के समझ पाएगा, कान में लगाने से छूने से सुगंध मालूम होगा, जिह्वा में चाटने से सुगंध मालूम होगा? नहीं होगा। तो कैसे होगा? नासिका में, नाक में लगाने से गंध मिले। सुगंध जो है वो नेत्र का विषय नहीं होता। रसगुल्ला खिलाया रसिक लाल ने, मैंने कहा बहुत मीठा है रसिक भैया तेरे यहाँ का रसगुल्ला। और रसिक भाई बोले मेरे को दिखाइए रसगुल्ला कैसे मीठा। वो मीठा को दिखा भाई तो मैं मानूंगा बाबा तेरी बात। है कोई माई का लाल जो मीठा को दिखाएगा कि मीठा ऐसा होता है? कान में लगाने से मीठा नहीं मालूम होगा, नाक में लगाने से मीठा नहीं मालूम होगा, आंख में लगाने से मीठा नहीं मालूम हो सकता, सूंघने से नहीं होगा, छूने से रसगुल्ले की मिठास मालूम नहीं होगी। तो कैसे मालूम होगा? जिह्वा पे रखना, जीभ पे रखोगे तो मिठास मालूम होगा। ऐसे ही हर चीज आंख से देख। अरे दही में करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया कीड़ा रहता, कभी देखा क्या? दही ऐसे नहीं बनता, बहुत सारे कीड़े उसमें जिसको बैक्टीरिया कहते हैं वैज्ञानिक लोग, वो नहीं दिखता है। अरे हमारे वार्ड का मेंबर जल्दी नहीं दिखता है भैया, कई बार उसके घर का चक्कर लगाना पड़ता है तब दिखता है, मिलता है। तो क्या हनुमान जी हमारे वार्ड मेंबर से ज्यादा कमजोर होता है? आपने चैलेंज किया, कहाँ हनुमान जी आके खड़े हो गए, भैया मैं हूँ रसिकलाल जी, मैं हनुमान जी। इसलिए अभी अभी हमारे व्यास जी महाराज ने बताया प्रहलाद जी की कथा विचार, उस बालक के अंदर में विश्वास। परमात्मा सब जगह यथा वायु सर्वत्र गो महान, गीता। जैसे यह महान वायु अनंत विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, ऐसे ही वह परमात्मा भी सब जगह विद्यमान। विश्वास हो प्रहलाद की तरह, इस खम्भे में भी परमात्मा। अणोरणीया महतो महियान वेद कहता है जिस परमात्मा के लिए, वह कण कण में भी है और अनंत विश्व ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। ऐसे इस परमात्मा पर विश्वास करना पड़ेगा। और परमात्मा तर्क का विषय नहीं, देवता तर्कों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, नहीं समझा जा सकता, उसे विश्वास के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रहलाद जी महाराज की तरह, ध्रुव जी महाराज की तरह, संत एकनाथ जी की जो कथा भी इन्होंने बताई, उस विश्वास है कि इस गदे में भी मेरा परमात्मा विराजमान। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल में जीवन की शुभकामना करते हुए कथा को आगे बढ़ाने के लिए व्यास जी से मेरी निवेदन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों को भगवत भाव से सादर प्रणाम करते हुए, हमें याद है कि परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री पुष्कर चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज जी के साथ आप हमारे गांव पधारे थे। महाराज श्री जी आपका मैंने दर्शन किया है, तो आज आपका दर्शन हुआ, बड़ी कृपा हुई। एक बार जोरदार ताली बजा करके महाराज श्री जी का स्वागत करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान नरहरि ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते श्रोत्तम, बेटा वरदान मांग, तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपको प्रसन्न करके कोई आपसे सांसारिक वस्तु मांगे तो मैं समझता हूँ वो आपका भक्त नहीं हो सकता। वह तो व्यापारी है, इतना दिया तो बदले में इतना लिया। तो जहाँ देने लेने की बात आती है तो वहाँ वह तो व्यापार हो गया। तो प्रहलाद जी ने कहा नान्यथा ते खिल गुरु घटेत करुणात्मनः
यस्त आसीस आसास्ते न सभृत्यः सवैवणिक। वो आपका भक्त नहीं हो सकता जो आपसे मांगता है। प्रभु आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं और मैं आपका निष्काम सेवक हूँ। प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो बस यही आप वरदान दे दीजिए। यदि राशि समेत कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृद्दर्शनरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना ही उत्पन्न ना हो। बताओ ऐसे निष्काम भक्त हैं प्रहलाद जी। तो भगवान ने कहा बेटा तुम जैसे भक्त को मैं अपने मुकुट पर मोर पंख के रूप में धारण करता हूं। मैं भक्तन को दास भगत मेरी मुकुट मणि। ये हमारे ठाकुर जी जो अपने मस्तक पर मोर पंख लगाते हैं ना, ये निष्काम भक्त का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि मुझसे मेरा भक्त बड़ा है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान ने कहा बेटा तुम धन्य हो धन्य हो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे मन में एक भाव है। कहा बेटा कहो। मेरे पिता आपसे द्वेष करते थे, वे नरक को ना जाए। भगवान ने आंखों में अश्रु भरकर कहा बेटा प्रहलाद जिस कुल में तुम जैसा भक्त जन्म लिया है तो उनके 21 पूर्वज भी होते, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते। त्रिह सप्तभीः पिता पूतः पितृभीः सहते नघ यत साधोस्य गृहे जातो भवान् वै कुल पावनः। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। तूने सारे कुल को तार दिया बेटा। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। वह कुल धन्य हो जाता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बुला करके डांट लगाई। कहा कि बिना सोचे समझे तुम असुरों को इतना कठिन वरदान दे देते हो। इस प्रकार का वरदान देना असुरों को दूध पिलाने के समान है। जैसे सर्प को दूध पिलाया जाए तो जहर ही बढ़ता है। अही नाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, उठक बैठक किए, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने प्रहलाद को कहा प्रहलाद एक मनवंतर तक तुम दैत्यों के अधिपति बनोगे। बेटा तुम मेरे नाम का सुमिरण करना, मेरा हमेशा दर्शन करते रहना। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवे नहीं त्वा। फिर अंत में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादो भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। बोलिए भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी तरह से भगवान अनेकों अवतार धारण करते हैं भक्तों के कल्याण के लिए। सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। प्रत्येक मनमंत्रों में भी भगवान के अवतार होते हैं। कहा गुरुदेव
स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्ताराश्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यानावदस्वनः। और अन्य जो मनु हुए उसका आप विस्तार से वर्णन करें। भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए उस मनवंतर में। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिकाल जब लगभग 71 बार से अधिक व्यतीत होता है तब एक मनवंतर होता है। और प्रत्येक मनवंतर के इंद्र सप्तर्षि गण अलग अलग होते हैं। कल मैंने निवेदन किया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार 14 इंद्र बदल जाते। 1000 बार जब चारों युग बदलता है तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे का दिन होता है। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्वयंभू मनवंतर में भगवान का यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार हुआ। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। स्वारोचिष मनवंतर में प्रभु के विभु अवतार हुए। बोलिए विभु भगवान की जय हो। उत्तम मनवंतर में प्रभु के सत्यसेन नाम से अवतार हुआ। बोलिए सत्यसेन भगवान की जय हो। चौथे मनवंतर हुए तामस। इस मनवंतर में भगवान ने हरि रूप धारण किया। ग्राह से गजेंद्र का उद्धार किया है। तत्रा विजज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसः हरिरित्याहृतो येन गजेंद्रो मोचितो ग्रहा। भगवान ने 2 बार हरि रूप धारण किया। ध्यान देना। एक बार जब ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए तब प्रभु हरि रूप में प्रकट हुए थे। और दूसरे बार गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान हरि रूप धारण करते हैं। जब महाराज परीक्षित ने निवेदन किया तो यह प्रसंग बताया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक त्रिकुट नाम का पर्वत था जिस पर्वत में अनेकों हिंसक जानवर रहा करते थे। और उसी त्रिकुट पर्वत में एक हाथियों का सरदार रहता था, गजेंद्र, जो हथनियों के साथ, बच्चों के साथ विचरण किया करता था जंगल में। और इतना बलवान था वह गजेंद्र, जिनका गंध पा करके शेर भी भयभीत हो जाता था। यद गंध मात्रात धर्यो गजेंद्रा। एक बार भूखा प्यासा वह गजेंद्र हथनियों के साथ विचरण कर रहा था तो जल की तलाश में निकला था। उन्हें अचानक एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में गजेंद्र ने प्रवेश किया तो सबसे पहले तो अपनी प्यास बुझाई। तत्पश्चात जल क्रीड़ा करने लगे। अपने सूंड से जल भर भर कर अपनी पत्नियों को, हथनियों को, बच्चों को नहलाने लगे। लेकिन वह गजेंद्र इतना डूब गया क्रीड़ा में, जल क्रीड़ा में, कि उसको ग्राह रूपी काल का ख्याल नहीं रहा। प्रेम से बोलो श्री राधे। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था और उन्होंने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो प्यहं च तं यामि परंपरायणम। देखिए, ये कथा हम सबकी है, गजेंद्र की कथा। देखो, ये गजेंद्र कोई और नहीं है, हम सब जीव हैं। संसार एक सरोवर है और हम जीव गजेंद्र हैं, जो पत्नी, पुत्र, परिवार में हम इतना आसक्त हो चुके हैं कि हमें ग्राह रूपी उस काल, उस मृत्यु का ध्यान नहीं रहता। मृत्यु कभी भी आ सकती है, काल कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए उस कालातीत परमात्मा
कि श्री चरण का ध्यान करना चाहिए, प्रभु के शरणापन्न हो जाओ। गजेंद्र भगवान को अब तक भूले बैठे थे। ग्राह ने जब पैर पकड़ा और जब खींचकर हाथी को सरोवर के बीच ले आया ना, तो इधर हाथी ने मगर को खींचते हुए सरोवर के तट पर ले आए। दोनों बलवान थे। अंत में धीरे धीरे जब गजेंद्र की शक्ति जब क्षीण होने लग गई, हथनियों ने, उनके बच्चों ने गजेंद्र को बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब रक्षा नहीं कर पाए तो अंत में सब छोड़कर गजेंद्र को चले गए। हाथी ने कहा कि कहाँ जा रही हो देवी जी? हथनियों ने कहा महाराज, अब आपका पैर ग्राह नहीं पकड़ रहा है, अब ऐसे भी आप बूढ़े हो चुके हो, अपनी उम्र आपने अब पूरी कर ली है, अब तो हमें जीने की इच्छा है, अब तो हम जा रही हैं, अब तुम ऐसे ही रहो। ये संसार का स्वरूप है। प्रेम से बोलो श्री राधे। यह बात हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन हाथी के समझ में आ गई। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये संसार कितना स्वार्थी है। संसार बड़ा स्वार्थी है। गजेंद्र ने विचार किया कि देखो, जिन परिवार वालों के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज विपत्ति के समय सबने मेरा त्याग कर दिया, कोई मेरी रक्षा नहीं किए। तब गजेंद्र ने भगवान को याद किया, क्योंकि भगवान से प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि प्रभु, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेती। फिर गजेंद्र जो पूर्व जन्म में उन्होंने पुण्य किया था, भक्ति की थी, प्राग जन्मनुन शिक्षितम, यहाँ लिखा है भागवत में, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनुन शिक्षितम, वो संस्कार थे पूर्व जन्म के। उस गजेंद्र ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। चार प्रहर युद्ध भयो, लई गयो मझधारे, लई गयो मझधारे, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ तजी सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल। दीन बंधु राखो शरण, शरण हूँ तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल। भगवान के कानों में उस हाथी की आर्तनाद सुनाई पड़ी और तुरंत भगवान जो है द्वारका से चल पड़े हैं। उस समय भगवान भोजन कर रहे थे। रुक्मणी देवी भगवान को भोजन परोस रही थी। जैसी गजेंद्र की आर्तनाद सुनाई पड़ी तो भोजन की थाल प्रभु ने हटा ली। लक्ष्मी जी ने पूछा रुक्मणी जी ने, प्रभु क्या भूख नहीं लगी है आपको? भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान के आंखों में अश्रु भर आए और भगवान ने कहा, देवी, एक भक्त
निरा विपत्ति में फंसा हुआ है, उसकी रक्षा करने के लिए मुझे जाना है, मुझे भूख नहीं लग रही है। भगवान इतने भाव विभोर हो गए गजेंद्र की आर्तनाद सुन करके, हाँ कहते ही चले हैं और थी कहते ही परमात्मा सरोवर के किनारे पहुंच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिंख उपात चक्रम उच्छिष्ट सांबुजकरं गिरमाह कृक्षां नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। गजेंद्र ने जैसे भगवान को देखा ना तो तुरंत सूंड से एक कमल पुष्प तोड़ा और कमलाकांत के चरणों में अर्पण कर दिया। प्रभु मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ नहीं। उच्छिप्त सांबुज करम गिरिमाह कृच्छान, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवन, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र का सूंड पकड़ करके भगवान ने बाहर निकाला। ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम। सबसे पहले भगवान ने ग्राह को मुक्त किया, ग्राह योनि त्याग दी और ये भगवत स्वरूप प्राप्त कर लिया। गजेंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु कैसा है आपका न्याय? याद हमने किया आपको, आपकी स्तुति की, विपत्ति में हम फंसे, लेकिन आपने मुक्ति पहले उस मगर को किया। भगवान ने कहा कि देखो भैया गजेंद्र, मैं अपने भक्त को मुक्त तो करता ही हूं, लेकिन उसको मुक्ति मैं पहले प्रदान करता हूं जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है। तुम्हारे चरण ग्राह ने पकड़े थे, इसलिए मुक्ति का अधिकारी ग्राह पहले बना। इसलिए भगवान के दासों का दास बन जाओ, दासानुदास। वृत्तासुर ने कहा था, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवाक् कर्म करोतु कायः। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हमारी पहुंच भगवान तक नहीं है, हम में उतना सामर्थ्य नहीं, हम उतना साधना नहीं कर पाते कि हम भगवान तक पहुंच सकें। लेकिन यदि आप किसी भगवत कृपा पात्र महापुरुष का यदि चरण पकड़ लोगे तो बड़ी आसानी से परमात्मा बांके बिहारी के चरण तक पहुंच जाओ। किसी भक्त का चरण पकड़ लो, दासानुदास बन जाओ। यह ग्राह हुहु नाम के गंधर्व थे और देवल महात्मा के श्राप से मगर योनि को प्राप्त हुए थे। और यह हाथी इंद्रदुम्न नाम करके राजा थे जो अगस्त जी के श्राप से हाथी योनि को प्राप्त हुए थे। और भगवान का स्पर्श करते ही गजेंद्र भी भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ऐसा लिखा है भागवत में। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुजः। अपना स्वरूप भगवान ने गजेंद्र को दे दिया। भक्त को भगवान अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। गीधराज जटायु को भगवान राम ने अपनी सालोक्य मुक्ति तो दी ही, लेकिन भगवान साथ ही साथ सारूप्य मुक्ति भी प्रदान करते हैं। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, गीध
भूषण बहु पट पीत अनूपा। भूषण बहु पट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी। श्याम गात विशाल भुज चारी। स्तुति करत नयन भर बारी। स्तुति करत नयन भर बारी। गीध देह तजी धरि हरि रूपा। देह तजी हरि हरि ओ धरि हरि रूपा धरि हरि। भगवान ने दोनों का उद्धार किया, गजेंद्र और ग्राह का। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित रैवत मनवंतर में भगवान बैकुंठ नाम से प्रकट हुए। बोलिए बैकुंठ भगवान की। चाक्षुष मनवंतर में प्रभु का अजित अवतार हुआ। बोलिए अजित भगवान की। अजितो नाम भगवान अंशेन जगतः पति। जिस अजित भगवान ने समुद्र मंथन कराया। देवता और असुर मिलकर के जब इंद्राचल पर्वत का मंथन किया तब 14 रत्न निकले थे और उसमें अमृत भी निकला था। महाराज परीक्षित जी ने जब प्रश्न पूछा, कहा गुरुदेव किस तरह से भगवान अजित ने समुद्र मंथन कराया, कौन कौन से रत्न निकले, कृपा करके वर्णन करें। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करके बैकुंठ लोक से आ रहे थे। उसके गले में भगवान की माला थी और प्रसादी माला दुर्वासा जी ने इंद्र को पहना दी। इंद्र ने वही प्रसादी माला हाथी को पहना दी। हाथी ने भगवत प्रसादी माला तोड़ दी। दुर्वासा जी को पता चला तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया, अरे इंद्र तुमने भगवत प्रसादी का अपमान किया है माला का, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। परिणाम स्वरूप इंद्र श्रीहीन हो गए। अंत में सब असुरों ने जब देवताओं पर आक्रमण किया, देवलोक पर, सब देवता भयभीत होकर भागे, असुरों को नहीं जीत पाए। ब्रह्मा जी के शरण में जाकर प्रार्थना करी, तब ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो हमारी पहुंच तो परमात्मा तक है। प्रेम से बोलो श्री राधे। देवताओं की पहुंच ब्रह्मा जी तक, और ब्रह्मा जी तो भगवान के लाडले पुत्र हैं ना। प्रेम से बोलो श्री राधे। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को ही प्रकट किया था कमल से। तो कहीं कहीं भगवान ने ब्रह्मा को पुत्र कह करके संबोधित किया है। तो पुत्र पर कोई विपत्ति आपत्ति आती है तो किसके पास जाता है? कहा पापा जी के पास जाते हैं, पिताजी के पास। तो पुत्र की पहुंच पिताजी तक होती है। तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, स्तुति किए, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हुए, भगवान का सबने दर्शन किया। भगवान ने कहा कि देवताओं क्या बात है भाई, क्यों आपने हमको याद किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये सब देवता त्राहि त्राहि कर रहे हैं, असुरों के आतंक से सारा धन सारा वैभव असुरों ने छीन लिया है, इंद्र का स्वर्ग की संपदा। इसलिए आप देवताओं पर कृपा करें। भगवान ने कहा कि देखो भैया, जब देवता अमृत पिएंगे और सबल हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, तो फिर ये असुरों को जीत लेंगे। लेकिन ये अमृत मिलेगा कहाँ? आज समुद्र मंथन से। लेकिन ये कार्य अकेले होने वाला नहीं है, इसके लिए असुरों से मित्रता करनी पड़ेगी देवताओं को। अच्छा कैसी मित्रता करनी है? अहिमूषक वध। भगवान ने कूटनीति बताई भागवत में, जैसे चूहे और सर्प की मित्रता होती है। हाँ, जैसे सर्प चूहे से मित्रता कर लेता है और समय जब आता है ना तो
तो देखो सर्प जो है पहले चूहे को ही ब्रेकफास्ट करता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। ऐसे ही भगवान ने कहा कि मित्रता करो, जब अमृत निकले, अमृत पी जाओगे तो फिर असुरों पर आक्रमण कर देना। भगवान ने कह दिया समुद्र मंथन से जो भी वस्तु निकलेगी लोभ मत करना। मंदराचल पर्वत को देवता और दैत्य उखाड़ करके ले आए। मंदराचल पर्वत को बीच रास्ते में ही पटक दिया। अंत में भगवान अजित प्रकट हुए। प्रभु प्रकट होकर के फिर उस मंदराचल पर्वत को बाएं हाथ में लेकर के गरुड़ पर रखकर प्रभु समुद्र पर रख दिया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल जहर निकला। उस जहर के प्रभाव से सब देवता दैत्य बड़ी चराचर जीव झुलस गए। अंत में सब देवता दैत्य उस जहर को लेकर भगवान शंकर के शरण में जाते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषा। भगवान शिव आशुतोष हैं। कहा ठीक है भाई लाओ। भगवान ने सती देवी से अनुमति लेकर के उस जहर को पान कर लिया, लेकिन जहर अंदर नहीं ले गए हमारे भोलेनाथ। कहाँ रखा? कंठ पर रखा, और कंठ का रंग नीला पड़ा, नाम पड़ा नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम। भगवान शंकर का नाम ही है कल्याणकारी। शम कल्याणम करोति इति शंकर। जो कल्याण के देवता हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण। अमृत पीने वाले तो सब देव कहलाए। क्या कहलाए? देव। लेकिन जगत कल्याण के लिए जिन्होंने विष का पान किया, ऐसे भगवान भोलेनाथ महादेव कहलाते हैं। हर हर महादेव। पुनः समुद्र मंथन हुआ। फिर कामधेनु गौ निकली, ऋषियों ने रखा। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने रख लिया। और कौस्तुभ मणि निकली, भगवान को समर्पित किया गया। उच्चैश्रमा नाम का घोड़ा निकला, महाराज बलि ने रख लिया। कल्प वृक्ष निकले, स्वर्ग में शोभायमान हो गए। और इधर आठवीं विभूति के रूप में, आठवें रत्न के रूप में स्वयं भगवती पराम्बा महालक्ष्मी देवी प्रकट हुई है। बोलिए महालक्ष्मी देवी की जय। ततश्चावीरभू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा विद्युत्सौदामनी यथा। लक्ष्मी देवी किसी के गले में जयमाल नहीं डाली, भगवान नारायण के गले में जाकर के जयमाल डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी किसकी है? बोलो बोलो। नारायण की। हम लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हैं, लक्ष्मी जी के सेवक बन सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी के स्वामी नहीं बन सकते। लक्ष्मीपति तो भगवान नारायण है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, फिर समुद्र मंथन से पुनः फिर अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और अहम पूर्वम कह करके जब दैत्य और देवता जब धन्वंतरी भगवान का पीछा किया, धन्वंतरी भगवान भागे। और देखिए उसी समय भगवान ने विचार किया कि यह अमृत कहीं
असुर देवता पान ना कर जाए, उनके हाथों में ना आ जाए। भगवान ने झट मोहिनी रूप धारण कर लिया। छम छम पायल की आवाज करते हुए भगवान आए। भगवान की मोहिनी स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। कहा देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो? कहा देवी तुम कौन हो? भगवान ने कहा कि भाई हम तो विचरण करती रहती हैं इधर उधर। अच्छा ये बता तुम लोग लड़ झगड़ क्यों रहे हो? कहा कि देवी हम अमृत पीने के लिए लड़ रहे हैं। अरे कश्यप के पुत्र होकर, ब्राह्मण पुत्र होकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? अरे भाइयों को परस्पर मिलजुल कर रहना चाहिए। असुरों ने कहा देवी यदि आपके हाथों से यदि हम अमृत पी लेना तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा, जरा अपने हाथों से हमको अमृत पिला दो। देवता लोग तो पहले से ही समझ गए भगवान की लीला हो रही है। भगवान के हाथों में जब अमृत का कलश दिया असुरों ने, देवताओं ने, और इधर भगवान ने कहा कि सब स्नान करके वस्त्राभूषण धारण करके भैया अलग अलग समाज बनाकर बैठ जाओ। भगवान अपने रूप यौवन से, अपनी चितवन से असुरों के चित्त को मंथन करते हुए प्रभु ने अमृत जो है देवताओं को पिला दिया। देवता दैत्य तो देखते ही रह गए। स्वरभानु नाम करके दैत्य बैठे थे इस चंद्र सूर्य के बीच, वो भी थोड़ा सा अमृत पान कर गए। इधर भगवान को जब पता चला कि ये असुर है तो तुरंत भगवान ने अपने चक्र से उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो एक राहु हो गए, दूसरे केतु हो गए। देवत्व और ग्रहत्व पद ब्रह्मा जी ने इसको प्रदान किया है, ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान जब अंतर्धान हुए तो इधर असुर लोग कहने लग गए अरे भैया हम तो चले गए, अरे देखो देखो वो देवी जी कहाँ चली गई, अरे सारा अमृत तो देवताओं को पिला दिया। तो एक असुर ने कहा सुनो वो देवी जी नहीं थी तो कौन था? कहा वो देवा था, देवा जी अर्थात छरिया विष्णु। अरे सारा अमृत देवताओं को पिला करके अंतर्धान हो गए। फिर परस्पर देवताओं असुरों में युद्ध हुआ परीक्षित। अंत में भगवान की कृपा से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और इधर नारद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा, उस देवासुर संग्राम को रुकवाया। और इधर महाराज बलि जो असुरों के अधिपति थे, जो रण क्षेत्र में पड़े हुए थे मरणासन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित किया। और फिर महाराज बलि के द्वारा शुक्राचार्य जी ने विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। और जिस यज्ञ से एक दिव्य रथ निकला, जिस रथ में अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, महाराज बलि उस अस्त्र शस्त्र को कवच को धारण करके ब्राह्मणों को और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और विजय यात्रा की स्वर्ग की। आज महाराज बलि के शरीर में इतना तेज, इतना प्रकाश कि कोई भी देवता सामने नहीं टिक पाए। बृहस्पति जी ने कहा टकराना नहीं महाराज बलि से, क्योंकि जिस पर गुरुदेव की कृपा और ब्राह्मण की कृपा हो जाए ना, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। कवच भेद विप्र गुर पूजा, कवच भेद विश्व गुर पूजा, कवच भेद विप्र गुर पूजा, कवच भेद विश्व गुर पूजा, अहि सम विजय उपायन दूजा, सम विजय
गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ही कवच है, उस कवच को कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए जहां तक हो सके अपने से बड़ों का, ब्राह्मणों का, महापुरुषों का, संतों का आशीर्वाद लो। लेना हो तो आशीर्वाद लो, अधिक से अधिक आशीर्वाद लो। आशीर्वाद कवच का काम करता है जीवन में। महाराज बलि स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया, सब देवता भागे स्वर्ग छोड़कर। अंत में इंद्र अपनी मां अदिति के पास